कभी सोचा है 1922 में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी, एक फेमस साइकियाट्रिस्ट कार्ल युंग ने क्या किया? उसने शहर के शोर से दूर ज्यूरिख झील के पास बॉलिंगन नाम के एक गांव में अपने लिए एक रिट्रीट बनाया। पत्थरों का एक घर जिसे वो द टावर कहते थे। युंग ने इस टावर में एक प्राइवेट ऑफिस भी बनवाया था। उनका कहना था कि मेरे इस रिटायरिंग रूम में मैं अकेला होता हूं। इस कमरे की चाबी हमेशा उनके पास रहती थी और उनकी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता था। ये कोई वेकेशन होम नहीं था। युंग इस टावर में छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि अपने काम को आगे बढ़ाने जाते थे। रोज सुबह 7 बजे उठना, ब्रेकफास्ट के बाद 2 घंटे तक अपने प्राइवेट ऑफिस में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लिखना। वहां बिजली नहीं थी, रात में ऑयल लैंप्स जलते थे। इस शांत माहौल में, इस फोकस के साथ युंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी की नींव रखी। उन्होंने अपने मेंटर सिगमंड फ्रॉइड के आइडियाज को चैलेंज किया और इसके लिए उन्हें आम बिजनेस से कहीं ज्यादा एक गहरी सोच की जरूरत थी। युंग इस रिट्रीट में अपने प्रोफेशनल लाइफ से भागने के लिए नहीं बल्कि उसे एडवांस करने के लिए गए थे। युंग ने जो किया, उस स्किल को आज हम एक नाम दे सकते हैं, डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब है ऐसे प्रोफेशनल एक्टिविटीज जो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे कंसंट्रेशन के साथ की जाएं। ऐसे काम जो आपकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज यानी आपकी मानसिक क्षमता को उसके लिमिट तक पुश करें। इस तरह के एफर्ट से नई वैल्यू क्रिएट होती है, आपकी स्किल इंप्रूव होती है और इन्हें कॉपी करना मुश्किल होता है। और ये सिर्फ युंग की कहानी नहीं है। हिस्ट्री में इन्फ्लुएंशियल लोगों को देखें तो एक कॉमन पैटर्न दिखता है। 16वीं सेंचुरी के एसेइस्ट मिशेल मॉन्टेन ने अपने फ्रेंच शैटो के टावर में एक प्राइवेट लाइब्रेरी बनवाई थी। मार्क ट्वेन ने द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर का बड़ा हिस्सा एक शेड में लिखा था, जो उनके घर से इतना दूर था कि खाने के लिए उनकी फैमिली को हॉर्न बजाकर बुलाना पड़ता था। या थोड़ा आगे आते हैं, वुडी एलन। 1969 से 2013 के बीच यानी 44 सालों में उन्होंने 44 फिल्में लिखी और डायरेक्ट की। उनके पास कभी कंप्यूटर नहीं था, सारी राइटिंग एक मैनुअल टाइपराइटर पर बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन के। जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखते वक्त सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी थी, जबकि उस दौरान ये टेक्नोलॉजी मीडिया फिगर्स में बहुत पॉपुलर हो रही थी। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक्स पर जाते थे, जहां वो एक कॉटेज में अकेले सिर्फ पढ़ते और बड़े आइडिया सोचते थे। ये सभी लोग डीप वर्क की पावर को समझते थे। लेकिन आज के मॉडर्न नॉलेज वर्कर यानी हम और आप जैसे लोग जो अपने दिमाग से काम करते हैं, इस स्किल को भूलते जा रहे हैं। क्यों? जवाब सिंपल है, नेटवर्क टूल्स, ईमेल, सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स, इन सब ने हमारे अटेंशन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है। एक 2012 की मैकिन्जे स्टडी के मुताबिक एवरेज नॉलेज वर्कर अपने वर्क वीक का 60% से ज्यादा टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और इंटरनेट सर्चिंग में बिताता है और लगभग 30% टाइम सिर्फ ईमेल्स पढ़ने और उनका जवाब देने में जाता है। इस फ्रैगमेंटेड अटेंशन के माहौल में डीप वर्क मुमकिन नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आलसी हो गए हैं, लोग पहले से ज्यादा बिजी हैं। तो ये बिजीनेस आ कहां से रही है? ये आ रही है डीप वर्क के ऑपोजिट से, जिसे कहते हैं शैलो वर्क। शैलो वर्क मतलब ऐसे काम जिनके लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगता, लॉजिस्टिकल स्टाइल के टास्क जो अक्सर डिस्ट्रैक्शन के बीच किए जाते हैं। इनसे दुनिया में कोई खास नई वैल्यू क्रिएट नहीं होती और इन्हें कॉपी करना बहुत आसान होता है, जैसे ईमेल्स का तुरंत जवाब देना, मीटिंग्स में बैठना जिनका कोई क्लियर एजेंडा ना हो, या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना। हम लोग अनजाने में डीप वर्क को शैलो वर्क से रिप्लेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा टाइम हम इस फ्रेनेटिक शैलोनेस यानी इस बेचैनी भरे उथलेपन में बिताते हैं, उतनी ही हमारी डीप वर्क करने की कैपेसिटी कम होती जाती है। ये आइडिया नया नहीं है, कई किताबें इस बारे में लिखी जा चुकी हैं, पर मैं यहां इस पर डिबेट करने नहीं आया कि ये टेक्नोलॉजी सोसाइटी के लिए अच्छी है या बुरी। मेरा इंटरेस्ट एक बहुत ही प्रैग्मेटिक इंडिविजुअल लेवल के आइडिया में है, और वो आइडिया है द डीप वर्क हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस कहती है कि डीप वर्क करने की एबिलिटी ठीक उसी समय पर तेजी से रेयर यानी दुर्लभ हो रही है जब हमारी इकोनॉमी में इसकी वैल्यू तेजी से बढ़ रही है। इसका नतीजा यह है कि जो गिने चुने लोग इस स्किल को डेवलप करेंगे और इसे अपनी वर्किंग लाइफ का कोर बनाएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, वो थ्राइव करेंगे। इस पॉडकास्ट के 2 गोल हैं। पहला, पार्ट 1 में मैं आपको कन्विंस करूंगा कि द डीप वर्क हाइपोथेसिस सच है, और दूसरा, पार्ट 2 में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस रियलिटी का फायदा कैसे उठाएं। चलिए पहले देखते हैं कि डीप वर्क वैल्यूएबल क्यों है। 2012 की यूएस इलेक्शंस के टाइम द न्यूयॉर्क टाइम्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक आसमान छू रहा था, लेकिन इस ट्रैफिक का 70% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक जगह जा रहा था, एक ब्लॉग पर जिसे नेट सिल्वर नाम का एक स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट चलाता था। नेट सिल्वर डेटा को समझकर इलेक्शन के रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करते थे। उनका काम इंटेलिजेंट मशीन्स के साथ क्रिएटिवली काम करने का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। या फिर डेविड हेनमायर हंसन को लीजिए।
एक स्टार कंप्यूटर प्रोग्रामर जिन्होंने रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क बनाया जिस पर ट्विटर और हुलू जैसी वेबसाइट्स चलती हैं। हंसन जैसे प्रोग्रामर सुपरस्टार्स हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अब डेमोइस में बैठी कंपनी स्पेन में बैठे हंसन से काम करवा सकती है। टैलेंट अब लोकल नहीं, ग्लोबल हो गया है। MIT के दो इकोनॉमिस्ट एरिक ब्रिंजोल्फसन और एंड्रयू मैकेफे इसे द ग्रेट रीस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। उनके मुताबिक इस नई इकोनॉमी में 3 ग्रुप्स के पास सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। 1, वो लोग जो इंटेलिजेंट मशीन्स के साथ अच्छे से और क्रिएटिवली काम कर सकते हैं, जैसे नेट सिल्वर। 2, वो लोग जो अपने काम में बेस्ट हैं, सुपरस्टार्स जैसे डेविड हेनमायर हंसन। और 3, वो लोग जिनके पास कैपिटल है, यानी द ओनर्स। तीसरे ग्रुप में आने का रास्ता तो मेरे पास नहीं है, लेकिन पहले 2 ग्रुप्स में शामिल होना पॉसिबल है, और उसके लिए 2 कोर एबिलिटीज चाहिए। पहली एबिलिटी, मुश्किल चीजों को जल्दी से मास्टर करना, द एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स। और दूसरी एबिलिटी, एक एलीट लेवल पर प्रोड्यूस करना, क्वालिटी और स्पीड दोनों मामलों में, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एट एन एलीट लेवल इन टर्म्स ऑफ बोथ क्वालिटी एंड स्पीड। ये दोनों एबिलिटीज सीधे सीधे डीप वर्क पर डिपेंड करती हैं। चलिए पहले लर्निंग की बात करते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल सीखने के लिए, जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या डिजिटल एनालिटिक्स, आपको इंटेंस कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। इस कॉन्सेप्ट को परफॉर्मेंस साइकोलॉजी में डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहा जाता है। इसके पीछे का साइंस ये कहता है कि जब आप किसी स्पेसिफिक स्किल पर पूरी तरह से फोकस करते हैं तो आपके ब्रेन के रेलेवेंट न्यूरल सर्किट्स बार बार फायर होते हैं। इससे उन न्यूरॉन्स के आसपास माइलिन नाम की एक फैटी टिश्यू की लेयर बनती है जो सर्किट को ज्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनाती है। बेसिकली किसी चीज में अच्छा होने का मतलब है उससे जुड़े न्यूरॉन्स का वेल माइलिनेटेड होना। अगर आप डिस्ट्रैक्शन के बीच कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे साइड में फेसबुक खोलकर, तो आप एक साथ इतने सारे सर्किट्स फायर कर रहे होते हैं कि ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि किसे स्ट्रेंथन करना है। इसीलिए टू लर्न हार्ड थिंग्स क्विकली यू मस्ट फोकस इंटेंसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन। सीखना एक एक्ट ऑफ डीप वर्क है। अब आते हैं दूसरी एबिलिटी पर, प्रोड्यूसिंग एट एन एलीट लेवल। सिर्फ स्किल मास्टर करना काफी नहीं है, आपको उस स्किल से एक्चुअल वैल्यूएबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने होंगे। इसके लिए वॉर्टन स्कूल के प्रोफेसर एडम ग्रांट एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं। एडम ग्रांट अपने फील्ड में सबसे आगे हैं क्योंकि वो बहुत प्रोड्यूस करते हैं। उनका सीक्रेट क्या है? अपने इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल काम को लंबे अनइंटरप्टेड स्ट्रेचेस में बैच करना। इसके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू टाइम स्पेंट मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस। जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, जैसे अपने मेन प्रोजेक्ट से ईमेल चेक करने पर, तो आपका अटेंशन पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होता। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा की प्रोफेसर सोफी लेरॉय इसे अटेंशन रेसिड्यू कहती हैं। आपके ध्यान का एक हिस्सा पिछले काम पर अटका रह जाता है। ये रेसिड्यू आपकी परफॉर्मेंस को कम कर देता है। हर 10 मिनट में इनबॉक्स चेक करना हार्मलेस लग सकता है, लेकिन ये आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी पर एक टैक्स की तरह है। लेकिन कुछ लोग कहेंगे, जैक डॉर्सी का क्या? वो ट्विटर और स्क्वायर दोनों कंपनीज चलाते हैं और उनका शेड्यूल मीटिंग्स और इंटरप्शन से भरा रहता है। वो तो डीप वर्क नहीं करते, फिर भी इतने सक्सेसफुल है? ये अच्छा सवाल है। जैक डॉर्सी जैसे हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स का काम आपसे अलग है। वो एक डिसीजन इंजन की तरह हैं। उनका काम दिन भर आने वाले इनपुट्स को प्रोसेस करना और डिसीजंस लेना है। एक सीईओ से 4 घंटे एक प्रॉब्लम पर डीपली सोचने के लिए कहना उनके टाइम का अच्छा यूज नहीं है। उनका रोल अलग है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जो नई चीजें क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उनके लिए डॉर्सी का मॉडल काम नहीं करेगा। उनके लिए डीप वर्क ही आगे बढ़ने का रास्ता है। तो अगर डीप वर्क इतना वैल्यूएबल है, तो ये इतना रेयर क्यों होता जा रहा है? कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फोकस करने के लिए एनकरेज क्यों नहीं कर रही हैं? इसकी वजह यह है कि आजकल बिजनेस में ऐसी चीजें पॉपुलर हो गई हैं जो डीप वर्क को एक्टिवली कम करती हैं, जैसे कि ओपन ऑफिस प्लान्स। फेसबुक के नए हेडक्वार्टर्स में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन फ्लोर प्लान है, जहां 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज एक साथ काम करेंगे। ओपन ऑफिसेस कोलैबोरेशन के लिए अच्छे हो सकते हैं, लेकिन एक न्यूरोसाइंटिस्ट के शब्दों में वो मैसिव डिस्ट्रैक्शन पैदा करते हैं। या इंस्टेंट मैसेजिंग का कल्चर, या सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने का प्रेशर, ये सारे ट्रेंड्स आपसे कांस्टेंट कनेक्टिविटी मांगते हैं। ये पैराडॉक्स क्यों है? इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला है द मैट्रिक ब्लैक होल। नॉलेज वर्क में प्रोडक्टिविटी को नापना बहुत मुश्किल है। ये पता लगाना आसान नहीं है कि ईमेल हैबिट्स या ओपन ऑफिस का कंपनी के बॉटम लाइन पर क्या असर पड़ रहा है। और जब आप चीजों को नाप नहीं सकते तो गलत आदतें बनी रहती हैं। दूसरा है द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। बिना क्लियर फीडबैक के हम वही करते हैं जो उस पल में सबसे आसान लगता है। ईमेल का तुरंत जवाब देना, हर मीटिंग में जाना, ये सब चीजें आगे प्लान करने से ज्यादा आसान लगती हैं, भले ही ये लॉन्ग टर्म में हमारी प्रोडक्टिविटी को नुकसान पहुंचाए। तीसरा है बिजनेस एज अ प्रॉक्सी फॉर प्रोडक्टिविटी। जब हमें पता नहीं होता कि वैल्यूएबल काम क्या है, तो हम बिजी दिखने को ही प्रोडक्टिविटी मान लेते हैं। दिन भर ईमेल्स भेजते रहना, मीटिंग्स में घूमते रहना, ये सब आपको पब्लिकली बिजी दिखाता है।
याहू की सीईओ मैरिसा मेयर ने जब एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम से वापस बुलाया था तो उन्होंने सर्वर लॉग्स चेक किए थे। उनका कहना था कि जो घर से काम कर रहे थे वो दिन भर काफी बार लॉगिन नहीं कर रहे थे। उनका सिग्नल साफ था कि अगर आप बिजी नहीं दिख रहे तो मैं मान लूंगी कि आप प्रोडक्टिव नहीं हैं। ये इंडस्ट्रियल एज की सोच है, नॉलेज वर्क असेंबली लाइन नहीं है। तो हमने देखा कि डीप वर्क वैल्यूएबल है और रेयर भी, लेकिन इसे करने का एक और भी गहरा कारण है। ये सिर्फ आपके करियर के लिए ही नहीं, आपकी लाइफ के लिए भी अच्छा है। डीप वर्क इज मीनिंगफुल। इसका एक न्यूरोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। साइंस राइटर विनीफ्रेड गैलेगर कहती हैं कि आपकी दुनिया वही है जिस पर आप अपना अटेंशन देते हैं। हु यू आर, व्हाट यू थिंक, फील एंड डू व्हाट यू लव इज द सम ऑफ व्हाट यू फोकस ऑन। जब आप अपना टाइम डीप काम में लगाते हैं तो आपका दिमाग आपकी दुनिया को रिच एंड मीनिंग और इंपॉर्टेंस समझता है। इसके अलावा जब आप फोकस्ड होते हैं तो आपका दिमाग उन छोटी छोटी परेशान करने वाली चीजों को नोटिस नहीं करता